तो अगर तुम स्मोक मारने की हैबिट से सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो और तुम रोज़ के रोज़ अपनी बंदूक को हिला रहे हो, अपने सीमन को वेस्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर पूरी 21 मिनट की एकदम बेहतरीन डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब। पर उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो कि तुम अभी की अभी ट्राई करोगे ना, तो ये हैबिट को छोड़ने में वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। देखो, मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें कहने वाला हूँ, कुछ ऐसे शब्द को यूज़ करने वाला हूँ जिससे जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस हैबिट से 4 साल तक एडिक्ट था। 4 साल मैंने दबा के ये किया है, मुझे कुछ भी शर्म नहीं आ रही है बोलते पे। क्योंकि अगर इस बात को बताने से सामने वाले की किसी की हेल्प हो रही है, कोई इस चीज़ से बाहर निकल पा रहा है, तो मेरा तो इसमें फ़ायदा ही है, मेरे इसमें नुकसान थोड़ी है। तो देखो, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जस्ट मैं अपनी ना छत के ऊपर बैठा हुआ था। छत के ऊपर बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है तो मस्त वहाँ धूप में पढ़ने में एकदम मज़ा आता है भैया। माइंड भी फ्रेश रहता है और डिमोटिवेटेड में नहीं रहता, क्योंकि जो धूप होती है वो हमें थोड़ा मोटिवेट भी करती है और हमें अच्छा नेचर से कनेक्ट करती है। तो मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग के अंदर थॉट आता है क्या करने का। और ये जो थॉट है ये तुम्हें कहीं भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। तुम फैमिली के साथ बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, अकेले बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कभी भी ये थॉट तुम्हें आ सकता है कि चलो मास्टरबेट करते हैं। एंड ये कॉमन है, या तो तुम्हें थॉट आता है या फिर तुम कोई सेक्सुअल चीज़ देखते हो उससे भी तुम्हें थॉट आता है। दोनों चीज़ें कॉमन है, सबके साथ होता है। मुझे जस्ट थॉट आया कि चलो ना मास्टरबेट करते हैं पढ़ाई करते करते छत के ऊपर। लेकिन तुम एक बात ज़रा खुद सोचो, कभी भी तुमने एक्सपीरियंस किया अगर तुम्हें धूप में या फिर नेचर के आसपास ऐसा कभी मास्टरबेट करने का थॉट आया तो तुम जल्दी से मास्टरबेट करने के लिए नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागोगे? क्योंकि तुम अभी एक ऐसी ब्यूटी से कनेक्ट हो जिसको मैं छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। और ऐसे ही मेरे साथ सेम हुआ था। मैं धूप में बैठा था, मैं धूप के अंदर, नेचर के अंदर बेसिकली नहीं हिला सकता। ये सच्चाई है। तुम कभी भी देखना, जब भी तुम हिलाते हो तो वो कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगहें होती हैं, जैसे कि टॉयलेट, जैसे कि तुम्हारा कोई कमरा है और कोई ऐसी जगह जो रूम है, जो बंद है बेसिकली, जहाँ पर और कोई नहीं है। ऐसी जगहों पे तुम्हारा दिमाग हिलाना बेसिकली ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि तुम कभी भी मास्टरबेशन से एडिक्ट नहीं होते। तुम हमेशा एडिक्ट होते हो उसके आसपास के एनवायरनमेंट से। तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी जाओ नेचर में हिला के आओ, पार्क में बैठ के हिला के आओ, मन ही नहीं करेगा तुम्हारा हिलाने का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही अलग है। वहाँ पर सब लाइट है, बढ़िया भयंकर एकदम घास वास है, मस्त पेड़ वेड़ है, नेचर है। लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम कमरे के अंदर जाओ, जैसे कि मेरा पूरा कमरा है, इसके अंदर हिलाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये बंद कमरा है, यहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच रही है उतनी अच्छी से जितनी बाहर पहुँचती है। और तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, बेसिकली फ़ोन तो इम्पोर्टेंट है हिलाने के लिए। लेकिन तुम अकेले कमरे के अंदर और बंद कमरे के अंदर ही ज़्यादातर ये मास्टरबेट की हैबिट को परफॉर्म करते हो, और सनलाइट में, नेचर में नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो एनवायरनमेंट से एडिक्ट है। तो अगर तुम ऐसे कमरे में जाओगे ही नहीं, ऐसी जगह जाना ही छोड़ दोगे, तो शायद तुम हिलाना भी छोड़ सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि जब ऐसे तुम काम करते हो, मेडिटेशन करो, मतलब कि नेचर से कनेक्ट हो, नेचर की ब्यूटी से कनेक्ट हो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा हिलाने का। एंड सेकंड थिंग इज गिल्ट। अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसका मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर। वो मेरे को यार बता रहा था कि उसने मेरी वीडियो देख के 3-4 महीने तक मास्टरबेट नहीं किया, वो इस चीज़ से एडिक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक बारी हिला दिया। भाई, इस दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। तुम कितने भी परफेक्ट हो, तुम कितना भी कह लो कि भाई मैं हिलाऊंगा नहीं, मैं कभी नहीं हिलाऊंगा, अगर तुम हिला लोगे ना, जैसे कि उस बंदे ने किया, फिर वो मेरे से आके, मतलब बेसिकली उसकी चैट पढ़ते टाइम मुझे यही फील हो रहा था, भाई वो रो रहा है बेसिकली, यार ज़ैद भाई मैंने हिला लिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने क्यों हिला लिया। भाई पहली बात तो ये, अगर तुमने अब हिला लिया तो क्या इसमें तुम कुछ कर सकते हो? क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या इसमें कोई तीसरा इंसान कुछ कर सकता है? तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। जो पास्ट है तुम्हारा गुजर गया और वो चेंज नहीं होगा कभी भी, वो लिख गया एकदम, ये कहते हैं ना कॉपी पे छप गया, वो छप गया भाई, वो चेंज नहीं होगा यार। तो पास्ट को लेके क्यों रो रहे हो भाई? हिला लिया तो हिला लिया, खत्म यार, बस इतनी सी बात है। खामे खा की टेंशन लेते हो तुम लोग यार, हिला लिया अब क्या होगा, मुझे गिल्ट हो रहा है। ये जो गिल्ट है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर तुमने एक बार हिला लिया एंड उसके बाद तुम्हें गिल्ट हो रहा है, तो वो गिल्ट ना तुमसे दूसरी बार हिलवाएगा, तीसरी बार भी हिलवाएगा, चौथी बारी भी हिलवाएगा, रोज के रोज भी हिलवाएगा। फिर तुम्हारे दिमाग को मज़ा नहीं आएगा, फिर तुम्हारा दिमाग गिल्ट की वजह से हिलाया, यार मैंने तो कल भी हिलाया था, छोड़ो आज भी हिला ही लेता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं रहा हूँ भाई।
ये जो गिल्ट है बहुत खतरनाक चीज़ है। तो भाई सबसे पहले गिल्ट लेना छोड़ दो कि अगर तुमने एक बार हिला लिया तो उसके बाद तुम सारा दिन रोते मत रहो। इस चीज़ को मत सोचोगे भाई मैंने हिला लिया। अगर तुमने हिला लिया इट्स ओके, लेकिन इतना भी कंफर्टेबल मत हो जाओ कि उसके बाद तुम कोई प्रोग्रेस ही करना छोड़ दो। अगर मैंने आज हिला लिया तो अगर मैं यही सोचता रहूँगा मैंने क्यों करा, मेरे दिमाग में गिल्ट बनती रहेगी और वो गिल्ट मेरे से कल भी हिलवाएगी और कल मुझे हिलाने में दुख नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर मैंने आज हिला लिया तो मेरे दिमाग यही कहेगा तूने तो कल भी हिलाया था यार, तो आज भी हिला ले। फिर उसके बाद ये ऐसी नेक्स्ट डे ये होगा, फिर नेक्स्ट डे होगा, फिर नेक्स्ट डे ये होगा, और ये पता नहीं कब तक लूप चलती रहती है। तो अपने आप को गिल्टी फील करना बंद कर दो इस चीज़ के लिए कि मैंने हिला लिया, मैं क्या करूँ, मैं सब बर्बाद हो गया, मैं मर जाऊँगा, जिंदा मर जाऊँगा। मैं भाई हिला लिया, ठीक है, सब गया हो गया, अब क्या करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ज़िंदगी भर नहीं हिलाऊंगा। देखो जब भी तुम अपने दिमाग से बड़ी बातें कहते हो ना कि मैं ज़िंदगी भर नहीं हिलाऊंगा, मैंने आज हिला लिया, अब मैं कभी नहीं हिलाऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग एक तो यकीन करेगा नहीं, क्योंकि तुम कौन से भाई बहुत बढ़िया इंसान हो गए तुम ऐसे इंसान हो जो एक बार कमिटमेंट करता है उसे पूरा करता है। कितनी कमिटमेंट पूरी की है तुमने पिछले साल, मुझे बताओ। मुश्किल से 1-2 की होगी, और 1-2 भी की होगी 10 आउट ऑफ 10 में से 1 या 2 तुमने पूरी की होगी, शायद कुछ लोगों ने वो भी ना की हो। तुमने गोल्स बनाए थे, नहीं पूरे किए। तुमने लिखा था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे एक्सरसाइज करूंगा, इतने घंटे बुक को रीड करूंगा, ये स्किल भी डेवलप करूंगा, पैसा कमाऊंगा, माँ बाप को फ्री कर दूंगा, इनमें से कुछ नहीं कर पाए तो तुमने कमिटमेंट तो ले ली लेकिन कर कुछ नहीं पाए। तो तुम अपने दिमाग से ये कैसे कह सकते हो कि मैं कभी नहीं हिलाऊंगा, अब मैंने ये लास्ट हिलाया था आज। ऐसा कहोगे तो तुम्हारे दिमाग तुम्हें और ज़्यादा चूतिया बनाएगा कि ये तो कह रहा है कभी नहीं हिलाएगा। तुम्हारे दिमाग यहाँ 2 चीज़ें करेगा, या तो वो बिल्कुल मानेगा ही नहीं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं तुमसे हिलवा लेगा, या फिर ये कहेगा तुम्हें मनाएगा, जैसे तुम अपनी उसको मनाते हो ना वैसे ही मनाएगा तुम्हें कि भाई एक बात बता, तू ज़िंदगी भर नहीं हिलाएगा, ज़िंदगी तेरी फीकी पड़ जाएगी भाई, एक काम कर हिला ले यार, एक लास्ट बार और हिला ले, फिर 1 हफ्ते बाद एक बार और हिला ले, फिर 1 दिन बाद फिर एक बार और हिला ले। तो अपने आप को इतनी बड़ी कमिटमेंट लेना बंद कर दो कि मैं ज़िंदगी भर नहीं हिलाऊंगा, मैं इतने टाइम नहीं हिलाऊंगा। एक छोटी सी कमिटमेंट ले लो। सबसे छोटी कमिटमेंट क्या हो सकती है? 1 साल नहीं हिलाऊंगा, 1 महीना नहीं हिलाऊंगा, 1 हफ्ता नहीं हिलाऊंगा। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि बस ये सोच लो, अगर तुमने आज नहीं हिलाया, फॉर एग्जाम्पल तुमने कल हिलाया था, आज नहीं हिलाया, ये सोचो आज मैं नहीं हिलाऊंगा, इट्स ओके, बस आज नहीं हिलाऊंगा। जब रात को बिस्तर पे सोने जाओ तो लिख दो ये चीज़, आज मैंने नहीं हिलाया। कल जब उठोगे, ये इंपॉर्टेंट है, कल जब उठोगे उसके बाद भी तुम्हें यही करना है। पूरे दिन हो सके कंट्रोल कर लो, भाग जाओ भाई, घर से भाग जाओ, फ़ोन को तोड़ फोड़ के फेंक दो, अपना जो कमरा उसके अंदर घुसो ही मत। अगर पढ़ाई के लिए जाते हो ना, पढ़ाई करने जाते हो ना, तुम अपने कमरे के अंदर काम करो, छत पे जाके बैठ जाओ, काम करो, पार्क में जाके पढ़ाई कर लो, काम करो, ट्यूशन में पढ़ाई कर लो, काम करो, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर लो, लेकिन अकेले बिल्कुल भी मत जाओ मत अकेले। फिर उसके बाद रात को बिस्तर पे सोने जाओगे, मैंने आज नहीं हिलाया, कुछ दिन तक करोगे, खुद आदत छूट जाएगी। कोई इतनी बड़ी आदत है नहीं जितना तुम लोगों ने इसे बड़ा बना रखा है ना। और जितने लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, पूरा कंटेंट इसी पे बनाते रहते हैं, व्यूज़ छापते रहते हैं, और तुम उनकी वीडियोस को देखते रहते हो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। तुम्हारी एज अगर अभी 15 से 20 है, या फिर 14-13 साल के हो, तुम 20-21 साल के हो, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, और इसी की वजह से तुम्हें प्यूबर्टी भी हिट कर रही है, और फिर तुम्हारा हिलाने का मन कर रहा है, नेचुरली मन कर रहा है। अब अच्छी बात तो ये है कि तुम ना हिलाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर तुम हिलाओगे तो तुम्हारा वो सारा का सारा माल निकलता जाएगा। और देखो, चाहे तुम इससे कमज़ोर ना पड़ो, चाहे तुम्हारी इससे हेयर लाइन नहीं जाए, तुम्हारी याददाश्त इससे कमज़ोर ना हो, हमारी मिथ थी ये, लेकिन इसका नुकसान तो होगा, इतना तो पक्का है। जो लोग कहते हैं ना इसका कुछ नुकसान नहीं है, भाई मेरे सामने ला के खड़ा करो जरा, मेरे से बहस करवाओ उनसे। इसका नुकसान है, क्योंकि ये गलत चीज़ है, क्योंकि जब भी तुम इसे अंधेरे में जाके एक अकेले कमरे में डार्क प्लेस के अंदर करते हो, नेचर में करके देखो, हिम्मत है तो नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं करेगा कि छी ये करेगा तो नेचर में, क्योंकि ये चीज़ गलत है, इसलिए इसे गलत जगह ही तुम कर पाओगे। और जो अच्छी चीज़ है लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वो तुम नेचर में कर पाओगे। अच्छी चीज़ अच्छी जगह, गंदी चीज़ गंदी जगह। बाकी यार देखो, ये तुम्हारी अभी एज चल रही है, अगर तुम इसे कर भी देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो इसे करो, क्योंकि कंट्रोल नहीं करोगे ना, नुकसान तुम्हारा ही है इसमें। बाकी यूट्यूब पे कहने वाले बहुत हैं जो कि क्लेम करते हैं इससे कुछ नुकसान नहीं है, भाड़ में जाएं साले, तुम कंट्रोल करो।